जयपुर से हरमाड़ा डंपर हादसे का मामला और हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी का मौका निरीक्षण घटनास्थल पहुंचकर कमेटी फिलहाल उस मौके का निरीक्षण कर रही है जहां पर उस डंपर चालक ने 28 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 14 की मौत हो गई। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से गठित की गई थी इस कमेटी को। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण की अध्यक्षता में कमेटी फिलहाल जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी पुलिस ट्रैफिक आरटीओ पीडी एनएचयूआई एससी पीडब्ल्यूडी उपखंड अधिकारी रामूराम डाबड़ी कमेटी में शामिल है। कमेटी को घटना के हर पहलू की जांच संगीन तरह से करनी होगी और रिपोर्ट के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जुड़े हैं सीधे। दिनेश, ये वो हादसा जिसने पूरे जयपुर शहर को झकझोर कर रख दिया। उस डंपर चालक ने अपनी संवेदनहीनता के चलते 28 लोगों को कुचला, 14 की जान चली गई। लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो और पूरा न्याय मिल पाए, इसे लेकर के हादसे वाली जगह पर फिलहाल जांच कमेटी पहुंची है, निरीक्षण कर रही है। क्या जानकारी? और देखिए, ठीक 5 दिन पहले का ये घटनाक्रम है। लोहा मंडी से सिकर रोड की ओर जाने वाले इसी रास्ते पर एक डंपर ने कहर बरपाया था। 14 लोगों को और कुचलकर मौत हो गई थी और इसी घटना की जांच के लिए जिला कलेक्टर की ओर से एक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी को 5 कार्य दिवस का समय दिया गया है। लेकिन आज 5 दिन बाद कमेटी घटनास्थल पर पहुंची है, घटनास्थल का निरीक्षण भी कर रही है, साथ ही जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान भी दर्ज कर रही है और कहाँ अवैध कट है, कहाँ ब्लैक स्पॉट्स की आवश्यकता है, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने, ये तमाम जो कार्य है वो कमेटी की ओर से इस रिपोर्ट में अपने सुझाव दिए जाएंगे। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों से भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर युगांतर शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है जो लगातार निरीक्षण कर रही है और बयान भी लगातार प्रत्यक्षदर्शियों की ले रही है। सर, चर्चा की आपने स्थानीय लोगों से, क्या मानते हैं घटना के पीछे मूल वजह क्या थी? सर, अभी इसमें समय लगेगा। अभी आए हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं और एक बार मौका मुआयना कर रहे हैं सारी चीज़ों का। घटना के कारण और निवारण दोनों पर चर्चा कर रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे, आपके सामने आएगी। रिपोर्ट तो कलेक्टर साहब को सबमिट करेंगे, लेकिन ये क्या मानते हैं सर कि मूल वजह क्या थी? शराब पी रखी थी ड्राइवर ने या फिर कुछ अवैध कट थे जिनकी वजह से यह हादसा हुआ? ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट हुआ है, उसके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट से अभी इस चीज़ का पता चलेगा कि वो किस स्थिति में थे और बाकी ड्राइवर ने जिस तरह से ड्राइव किया है वो सबके सामने है। अब इसका मूल समाधान, स्थायी समाधान देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रोड पर परिवहन सुरक्षित और सहूलियत भरा हो जाए। कमेटी किन किन पहलुओं पर जांच करने जा रही है? कमेटी पूरा देख रही है कि कितना यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है, टी पॉइंट्स की क्या स्थिति है और ट्रिप पॉइंट्स कैसे और बेहतर किए जा सकते हैं ताकि कुछ रॉन्ग साइड का भी मूवमेंट का या ट्रैफिक का अभी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, तो उसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है कि रॉन्ग साइड लोग नहीं आए और उनको लघुतम दूरी का रास्ता मिल जाए। अभी दूरी कई जगह ज़्यादा होने के कारण सहूलियत के हिसाब से लोग अवसर देखकर रॉन्ग साइड आने की कोशिश करते हैं, तो वो भी समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अतिक्रमण की भी बात सामने आई थी सर, अतिक्रमण की वजह से भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पार्किंग भी व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं, कुछ अभी जेडीए ने भी अपनी मार्किंग की है तो चिन्हित भी कराएंगे। यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण मिलता है तो सभी संस्थाओं को साथ लेके उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए कमेटी जांच कर रही है। आरटीओ प्रथम भी हमारे साथ है, राजेंद्र सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, ओवरलोडिंग वाहन को लेकर हो या फिर जब भी इस तरह के चालान करे जाते हैं, डंपर को लेकर बात आ रही थी कि पिछले वर्ष भी चालान किया गया था लेकिन लाइसेंस रद्द नहीं किए जाते, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, क्या ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं रुक सकें? नहीं, देखिए हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और इसके कारणों की भी जांच कर रहे हैं। और ये जो लाइसेंस सस्पेंड करने की बात चल रही है तो इसके ऊपर सरकार के डायरेक्शन से 4 तारीख से 18 तारीख के बीच एक अभियान चला रहे हैं और जितने भी ये ऐसे मतलब इश्यूज़ हैं इनको रिजोल्व कर रहे हैं और लाइसेंस भी हम सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आज तो हम जांच के लिए आए हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में आपको बताएंगे। इस घटना के बाद ही मुख्यमंत्री के डायरेक्शन थे अभियान चलाने के, 4 तारीख से आज 8 तारीख हो गई है, कितनी कार्रवाई सर विभाग की ओर से की गई है? नहीं, यदि आप ओवरलोड की बात करें तो ओवरलोड में जैसे जयपुर में कल भी हमने तकरीबन 500 के लगभग व्हीकल चेक किए हैं, 15 के आसपास ओवरलोड भी पकड़े हैं
और कल रात 10 बजे से पुलिस और परिवहन की जॉइंट टीमें जयपुर शहर के जितने भी टोल हैं उन पर लग गई है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की जो भूमिका है वो प्रशंसनीय है। उन्होंने आदेश किए थे तो ट्रैफिक पुलिस, सामान्य पुलिस और परिवहन विभाग ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली 3-4 पॉइंटों को हम कवर कर रहे हैं। पहला ये है कि ओवरलोडिंग शहर में हर हालत में रुकनी चाहिए। ओवरलोड व्हीकल जितने भी चल रहे हैं उनके ड्राइवर के डीएल सस्पेंड कर रहे हैं, आरसी सस्पेंड कर रहे हैं और परमिट कैंसिल कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा जो पोस्ट मशीन है उसी में एक ऑप्शन जनरेट करवाया गया है। अभी पहले क्या होता था कि पुलिस की तरफ से रिकमेंड आती थी या इंस्पेक्टर रिकमेंड करते थे, फिर दफ्तर ये काम करता था। अब सिस्टम तो वही है, लेकिन अब क्या है कि पोस्ट मशीन के जरिए ऑटोमेटिक संबंधित डीटीओ के पास वो सस्पेंशन का आ जाता है और हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से उसको मैसेज के थ्रू नोटिस भेज रहे हैं और निश्चित रूप से प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। आप परिणाम देखेंगे तो बहुत जल्दी इसके परिणाम भी सामने आएंगे। दूसरी चीज़, हम ये ड्रिंक एंड ड्राइव, हालांकि ये सरकार की पहले से ही प्राथमिकता है, लेकिन अब इसमें जितने भी ड्रिंक एंड ड्राइव के इश्यूज आ रहे हैं उनका ट्रैफिक से हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा है उन सब के लाइसेंस हम सस्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग के कर रहे हैं, जिसके भी 20 से ज़्यादा ओवर स्पीडिंग के केस आए हैं उन सब के लाइसेंस रिवोक कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लाइसेंस जो इसमें सेलेक्टेड जो सरकार ने बताए हैं, जो क्राइम्स बताए हैं खास तौर से इलीगल व्हीकल्स के द्वारा, तो उनके लाइसेंस रिवोक करने की कार्रवाई करेंगे। जो आज तक नहीं हुई उसको करने की कोशिश करेंगे। सर, ये अरमाड़ा की पहली घटना नहीं थी और इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उससे 3 दिन पहले बस हादसा हुआ था जिसमें जिंदा जल गए थे लोग, और उससे पहले जैसलमेर में घटना हुई है। किस तरह से ऐसी रोड इंसिडेंट हैं उनको रोका जाए, क्या कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, रोड एक्सीडेंट हमेशा दुखदायी होते हैं। कोई भी नहीं चाहता, न बैठने वाला चाहता, न सरकार चाहती, न कोई देखने वाला चाहता कि रोड एक्सीडेंट हो। लेकिन ये दुर्घटनाएं, अब इनके पीछे के जो कारणों की तहकीकात करनी होती है। मुख्यतः ये आया कि यदि हम देखें तो बसों के मामले में देखें तो बसें, जितनी भी बसें थी उनका प्रोटोटाइप के विरुद्ध जाकर उन्होंने बसें बनाई, जिसके कारण बसों, और इसके अलावा जैसे बसें ओवरहैंग होती है, बसों पे लगेज कैरियर लगे होते हैं, सेफ्टी फीचर्स नहीं होते हैं। इसके लिए एक स्पेशल अभियान 1 जो नवंबर है उससे हमने शुरू कर दिया। 15 दिन हमने समझाइश की थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी स्लीपर बस आपको अब जयपुर में ऐसी नहीं दिखेगी जिसके ऊपर लगेज कैरियर हो। बात कीजिए, जरूरी है इस चीज की तह तक पहुंचना कि आखिरकार हुआ क्या था और इस तरह की घटनाएं वापस ना हो, इसको लेकर भी मेक श्योर करना चाहिए कि जनता की सुरक्षा के मापदंड कितने सख्त होने चाहिए। हर जान बहुत कीमती है। शुक्रिया दिनेश इस जानकारी के लिए। एक